हाय एवरीवन, वेलकम टू जस्टर मैथमेटिशियन। आज हम प्रूव करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम रियल एनालिसिस में, जो कि ये है कॉशी क्राइटेरियन थ्योरम। मतलब कॉशी क्राइटेरियन थ्योरम, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉशी सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी सीक्वेंस भी होगी, और अगर हमारे पास कोई कॉशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी। हमने ये चीज प्रूव करनी है। A sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence। तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि Cauchy sequence होता क्या है। तो Cauchy sequence को देखते हैं। मैं कहता हूँ a sequence is convergent if and only if for each epsilon greater than 0 there exists an integer n with the property that Sn minus m mod is less than epsilon whenever n is greater than or equal to n and m is greater than or equal to n। ये जो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया है इसको हम कहते हैं कॉशी प्रॉपर्टी, और जो सीक्वेंस भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है उसे हम कहते हैं कि वो कॉशी सीक्वेंस है। तो हमारे पास अब स्टेटमेंट क्या बनी? अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी व्हिच इज स्टेटेड एज Sn minus Sm mod is less than epsilon whenever n and m are greater than or equal to n। अब हमने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे a sequence which is a convergent, then we again suppose that a sequence which is a Cauchy sequence, then it will be a convergent। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूव। पहले मैं कहता हूं कि सपोज दैट एस एन इज कन्वर्जेंट टू अ नंबर एल। तो जब वो एल को कन्वर्ज कर रहा है तो मेरे पास क्या कंडीशन होगी? लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देन देयर मस्ट बी एन इंटीजर n सो दैट एस के माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कि हमारे पास उसकी कोई सब सीक्वेंस ऐसी आ जाएगी जो एल को कन्वर्ज, जब कोई हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी उसी लिमिट को अप्रोच कर रही होती हैं। तो हमने इधर एक सब सीक्वेंस उसके लिए एस के माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 whenever k is greater than or equal to n। अब हमने इधर सब सीक्वेंस से ये कंडीशन ली, उसके बाद हम कहते हैं thus if both m and n are larger than n then sn minus m sm का mod is less than or equal to sn minus l plus l minus sm या sm minus l, जिस तरह भी लिख लें, मॉड में इसकी कोई मतलब इसको मसला नहीं होगा। तो अब हम कहते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि ये हमारे पास दोनों क्या आ रही हैं, एक तरह से सब सीक्वेंसेस ही आ रही हैं। तो हमने क्या दिया कि एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ये हमने इधर लगा दी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, और हमारे पास इक्वल किसके आ गया? एप्सिलॉन के। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन प्रूव होगी कि एस एन माइनस एस एम का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या थी? कॉशी प्रॉपर्टी थी, जो कि सीक्वेंस को क्या बना देती है? कॉशी सीक्वेंस। तो हमने शो करवा लिया कि अगर कन्वर्जेंट है तो फिर क्या होगा? वी शो दैट एस एन इज अ कॉशी सीक्वेंस। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉशी सीक्वेंस है तो वो क्या कन्वर्जेंट होगी? नाउ लेट अस प्रूव द ऑपोजिट। वी नो दैट एस एन के का मॉड इज एल एंड देन एस एन इज कॉशी। अब हमने एस एन की एक और सब सीक्वेंस ली जिसे हमने एस एन के कह दिया। तो हम कहते हैं कि वो कन्वर्ज किसको कर रही है? एल को, एंड देन एस एन इज अ कॉशी, और हमारे पास एस एन क्या है? कॉशी सीक्वेंस है। We can show that Sn is convergent to L also। तो हम शो कर सकते हैं। अब इसे शो करते हैं किस तरह होता है। मैं कहता हूं कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड चूज n सो दैट, अब मैंने कॉशी क्राइटेरियन की डेफिनेशन को इधर लगाया कि एस एन माइनस एस एम का मॉड मैं कहता हूं कि लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। मतलब हम इधर कुछ भी लगा सकते हैं, हमें देखना होता है कंडीशन हमारे पास किस तरह से बन रही है। जनरली तौर पर हम ये देखते हैं कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हमने कितनी टर्म्स को इस्तेमाल किया था। 2 टर्म्स आ रही हैं तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 3 आ रही हैं 3 पे डिवाइड कर देती हैं, इस तरह करते हैं। अब चूज के सो दैट, अब हमने एक दोबारा से सब सीक्वेंस चूज की और हमने कहा कि ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू के, सपोज दैट एस एंड एस, suppose that n is greater than or equal to n, set m equal to any value of n k that is larger than n
एंड सो दैट कि ये जो हम सारा कुछ इक्वल या लार्जर या ग्रेटर रखते हैं, ये हम एप्सिलॉन बाय डेल्टा की डेफिनेशन को माइंड में रख के करते हैं कि उस कंडीशन को हमने वायोलेट नहीं करना। अगर उसको वायोलेट कर दिया तो हमारा सारा थ्योरम रॉन्ग हो जाता है। हमने उस कंडीशन को माइंड में रखकर सारी सपोजिशन बनानी होती हैं। तो हमने अब सपोज कर लिया सारा कुछ। अब हम कहते हैं फॉर दिस वैल्यू एस एम माइनस एस एन के इज इक्वल टू एस एन माइनस एल विच इज लेस देन और इक्वल टू एस एन माइनस एस एन के प्लस एस एन के माइनस एल। मतलब इस पे हमने क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दी कि अगर ये इसको कन्वर्ज कर रही है तो इससे मतलब हमने इसमें प्लस भी किया एस एन के को और माइनस भी किया एस एन के को। जब दोनों कंडीशनें लगाई तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई कि हमारे पास ये कंडीशन आई कि एस एन माइनस एस एन के प्लस एस एन के माइनस एल आ गया, और ये किससे लेस है, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। ठीक है, तो इधर अगर हम ये कंडीशन, ये वाले जो टर्म है ये इधर रॉन्ग है, ये इधर पुट नहीं करनी। मतलब हमारे पास डायरेक्ट ये आएगा एस एम माइनस एस एन के का मॉड इज इक्वल टू एस एन माइनस एल प्लस एल माइनस एस एन के, और उससे हम लेस देन आर इक्वल टू लिख लेंगे एस एन माइनस एल प्लस एस एन के माइनस एल। दोनों की हमारे पास वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 है। जब वो पुट किया एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो बाय डेफिनेशन एस एन कन्वर्जेस टू एल एंड सो द प्रूफ इज कंप्लीट। Thanks for watching my video. Please subscribe my YouTube channel. Thank you and Allah Hafiz.